कमलं ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं ओम विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास में आने के लिए और रत्नभूषण प्रभु को स्पेशल थैंक्स मुझे इनवाइट करने के लिए। तो हम अगले 30 मिनट में प्रयास करेंगे कि हम कुछ ऐसी कुछ चर्चा करें जिससे हम सभी कृष्ण के एक कदम पास पहुंच पाए। आज जो हम सेकंड चैप्टर के 14th वर्स के बारे में चर्चा करेंगे 2.40 का क्या नाम है गीता का सार। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णास्तु कटुकदा आगाम आपायिनो अनित्यः सांततिक शिव भारत। गोपाल जी लिखते हैं ट्रांसलेशन। हे कुंती पुत्र, और किससे बोल रहे हैं? कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। देखिए कितना रेलेवेंट वर्ष है आज के समय के हिसाब से। पहले पिछले मार्च में किसी ने सोचा नहीं था कि कोरोना वायरस जैसा कोई वायरस आएगा। सब लोग लगा कि हाँ अभी हम अच्छे से जी सकते हैं। कोरोना वायरस आया, सब लोग दुखी हो गए। फिर लोगों को लगा शायद कोरोना वायरस का प्रकोप कभी नहीं कम होगा। उसके बाद फिर दिसंबर जनवरी फरवरी आते आते तक लोग को लगा कोरोना वायरस अभी चला गया। इसके बाद फिर से मार्च में फिर से आ गया। तो जिस प्रकार से वर्ष बताया कि सुख आएगा फिर दुख आएगा, फिर सुख आएगा फिर दुख आएगा, उसके बाद फिर से सुख आएगा पर फिर से दुख भी आएगा। ये सुख दुख का जो कार्य है ये चलता रहेगा। तो इसी के बीच में भी हमको जो है वो अपनी कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम सीडीपी, कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको हमको बंद नहीं करना चाहिए, इसको बल्कि कंटिन्यू रखना चाहिए। एक बार जैसे एक नाविक जो है वो नदी के शांत होने की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि नदी जब शांत हो उसके बाद में वो जो है वो नाव को इस पार से उस पार लगा पाए। परंतु नदी तो हमेशा ही बहती रहती है, शांत कब रहेगी नदी? कंटिन्यूअसली इट्स फ्लोइंग। तो इसी प्रकार से इस दुनिया में जहाँ पर रह रहे हैं यहाँ पे आदि दैविक आदि भौतिक और आदि आत्मिक क्लेश हमेशा से ही रहेंगे। इसी के बीच में हमको हमारे जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको हमको अचीव करते आना चाहिए। अचीव करने का हमको प्रयास कंटिन्यू रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कलयुग में इस प्रकार की समस्याएं आएंगी। चैतन्य महाप्रभु जानते थे इस प्रकार की समस्याएं आएंगी। इस कारण से इस कलयुग का हरिनाम, इस कलयुग का युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। दोष निधि राजन अस्ति ही को महान गुण कीर्तनाथ एवं कृष्ण। और तो ये कलयुग जो है पूरे से दोषों का युग है। आज एक वायरस है, कल दूसरा वायरस आएगा। हो सकता है कभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर ही डिक्लेयर हो जाए, इंडिया चाइना के बीच में वॉर ही डिक्लेयर हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये पूरा वर्ल्ड जो है, दिस वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस। कारण से व्यक्ति किसी भी स्थिति में रहे, एटलीस्ट अगर वो हरिनाम रूपी छाता पकड़ा हुआ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र अगर पकड़ा हुआ है तो वो जो ऊपर आसमान से जो एसिड रेन हो रही है उससे हमको बचा पाएगा। The umbrella of holy name will protect us from the acid rain. Three modes of material nature, प्रकृति के जो तीन गुण है ये हमेशा ही
व्यक्ति को उलझाते रहते हैं। इन 3 गुणों से ऊपर उठना ज़रूरी है। उसके पहले 2 गुणों से ऊपर उठना ज़रूरी है। कौन से? रजो और तमो, रजस और तमस से ऊपर उठना ज़रूरी है, ताकि व्यक्ति जो है ऊपर में आ पाए, क्लियरली सोच पाए, क्लियरली देख पाए। तो स्थितियाँ कभी भी आसान नहीं रहेंगी, हमेशा अलग-अलग प्रकार की समस्याएँ बनी रहेंगी। मैं मुगलों का राज्य था भारत देश में। लोग सोचते थे शायद मुगल से जब हम आज़ाद हो जाएँगे तो हम सुखी हो जाएँगे। मुगलों से राज्य गया, अंग्रेज़ों ने राज्य करना शुरू कर दिया। 1945, हाँ, 1945 में लोगों को लगा कि हाँ ठीक है, अभी स्थिति सुधरेगी। आप देखेंगे कि स्थिति जो है, हमारा मन जो है प्रपोज करता है कि स्थिति अभी सुधरेगी, पर स्थिति सुधरने के बाद फिर से बिगड़ जाती है। हाँ, समस्याएं समस्या समस्या वर्ड एक कॉमन रहता है, उसकी वैरायटी चेंज होती चली जाती है। राइट। तो इस कारण से जरूरी है कि हम इस भौतिक जगत के रियल नेचर को हम आइडेंटिफाई करें, ताकि हम उसके हिसाब से हम कार्य कर पाए। पुस्तक जहाँ होती है उसको बोलते हैं पुस्तकालय, हिम जहाँ होती है, बर्फ जहाँ होती है उसको बोलते हैं हिमालय। इसीलिए इस भौतिक जगत को दुखालय बोला गया, क्योंकि हमें दुख ही दुख है। ये एक हमारा एक स्पिरिचुअलिस्ट पे एक नेगेटिव व्यू नहीं रहता है, नेगेटिव व्यू पॉइंट से नहीं जीता, बल्कि वो एक रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए आगे एक सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी जो है वो भगवान को समझने में, भगवान की चर्चा करने में, भगवान के बारे में दिव्य ज्ञान को बांटने में, खर्च करने में विश्वास रखता है। सो एक डिफरेंस है। So it's not that the spiritualist is living with a negative mindset, but he's trying to focus his all the energy in understanding, receiving, propagating greater consciousness. ये चीज हमको समझना पड़ेगी। रिपोर्ट पढ़ते हैं तात्पर्य में, जी लिखते हैं, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ, जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। ऐसा क्यों लिखा शिल प्रभुपाद ने? क्योंकि ठंडी के टाइम पे, सुबह के टाइम पे कोई उठना नहीं चाहता है, सबको लगता है तो ठंडी है, सो जाते हैं, दो दो कंबल डाल करके सो जाते हैं। शिल प्रभुपाद ने लिखा है कि नहीं, तक हम कुछ ऑस्टेरिटी नहीं अपने जीवन में अपनाएंगे, हमको सफलता मिलना मुश्किल है। भौतिक भौतिक जीवन में भी हम देखेंगे कि जब तक व्यक्ति प्राइस पे नहीं करता उसको सफलता नहीं मिलती है। प्रोसेस मस्ट बी फॉलोड, प्राइस मस्ट बी पेड, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। कोई सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट को जानते होंगे, कोई सक्सेसफुल डॉक्टर को जानते होंगे, कोई सक्सेसफुल इंजीनियर को जानते होंगे, कोई सक्सेसफुल आईएएस आईपीएस ऑफिसर को जानते होंगे। हर व्यक्ति ने जो है अपने अपने फील्ड में जाकर के अच्छी खासी प्राइस पे की है, तो जाकर के उसको सक्सेस मिली है। तो प्रभुपाद जी लिखते भी हैं परपोर्ट में, क्या लिखते हैं? सक्सेस इज गारंटेड फॉर अ रिजिड प्रैक्टिशनर। अगर हम रिजिड प्रैक्टिशनर हैं तो हमको भी सक्सेस मिलेगी मिलेगी। रिजिड प्रैक्टिशनर हम बनेंगे कैसे? उसके लिए हमको बेसिकली पहले तो क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके लिए हमारे बताते हैं कि संबंध ज्ञान हमारा जितना क्लियर होगा उतना अच्छे से हम अभिधेय में सिचुएटेड होंगे। जितना अच्छा हमारा संबंध ज्ञान होगा, हम क्या है, भगवान क्या है, हमारी भगवान से कनेक्टिविटी क्या है, ये संबंध ज्ञान हमको आगे जाके हमको फैसिलिटेट करेगा कैसे हम भगवान की सेवाओं में अपने आप को संलग्न कर पाए। करेक्ट। तो और अच्छा गाइडेंस हमारे जीवन में जरूरी है, प्रॉपर गाइडेंस। देखिए जैसे मैं एक बचपन की घटना मुझे कल मैं याद कर रहा था कि जैसे बचपन में जब मैं 10-12 साल का था तो मेरी माँ मुझे ननिहाल नाना जी के यहाँ ले जाने के लिए बोलते थे, चलो चलते हैं। मैंने कहा ठीक है चलते हैं, तो बोलते थे चलो पैदल चलते हैं। अरे वो 2.5 किलोमीटर दूर था, तो मुझे लगता था कि अरे रिक्शा हम क्यों नहीं कर लेते हैं। तो मम्मी को लगता था कि थोड़ा वॉकिंग हो जाएगी अच्छे से और अच्छा रहेगा, टहलना हो जाएगा। पर मैं सोचा अरे नहीं नहीं, इतना नहीं चलेंगे। तो फिर मम्मी जो है वो बोलती थी ठीक है तुम्हारे पास चॉइस है, हाँ जो हम 10 रुपए में रिक्शा करेंगे उसी में तुमको मैं एक लस्सी पिला सकती हूँ, अभी तुम डिसाइड करो कि तुमको लस्सी पीना है या तुमको रिक्शा करना है। और मुझे तो लस्सी बहुत पसंद थी, तो फिर मैं खुद ही डिसाइड करता कि नहीं नहीं ठीक है, काम करना, लस्सी पिला देना, पैदल चलना तैयार है। अब क्या है कि अब मेरे को उन्होंने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया है, और ये डिसीजन मेरा है कि लस्सी पीना है। अभी मैं किसी से भी कंप्लेंट नहीं कर सकता कि माँ जो है मुझे घर से लेके हाँ ननिहाल तक 2.5 किलोमीटर पैदल चला करके ले, बताइए बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता, प्रश्न ही नहीं उठता।
इन दैट वे प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर गाइडेंस हेल्प्स अ लॉट हमको आगे बढ़ने में। तो इसी प्रकार से अर्जुन को इस दुविधात्मक स्थिति से कृष्ण ने बाहर बाहर निकाला। परीक्षित महाराज जिनकी मृत्यु 7 दिन के अंदर ही होने वाली थी, उनको ऐसी दुविधात्मक स्थिति से सुखदेव गोस्वामी ने बाहर निकाला। तो हमारे जीवन के कृष्ण, हमारे जीवन के सुखदेव गोस्वामी कहाँ है, ये हमको सोचना चाहिए। तो प्रभुपाद जी की पुस्तकें से हमको गाइडेंस मिलता ही है, पर प्रैक्टिकल गाइडेंस भी मिलने के लिए हमारे पास में अगर कोई अच्छे भक्तों का सानिध्य है, जिनकी अंडरस्टैंडिंग सत्य को लेकर के क्लियर है, तो वो हम हमारी हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी क्लियर करने में हमारी मदद करेंगे। दूसरा, एक संबंध ज्ञान का एक अच्छा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि किस हिसाब से जब हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगी भगवत गीता के सिद्धांतों को लेकर के, इससे हमको बहुत बहुत मदद मिलेगी अपने आप को भगवान की दिव्य सेवाओं में अपने आप को संलग्न करने के लिए। क्योंकि देखिए, द होल वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर प्रॉफिट, होल वर्ल्ड इज लुकिंग कैसे वो बेनिफिशियरी है कि नहीं है। थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा कॉलेज लाइफ से। एक बार जैसे हम लोग जब एनआईटी भोपाल में थे, तो हम लोग गन्ने का रस पीने के लिए जाते थे। तो एक बार गन्ने के ठेले में पहुंचे, 2 मित्र थे। एक गिलास मैंने मांगा, गन्ने वाले ने दिया। दूसरा गिलास मैंने फिर से मैंने मांगा, क्यों? क्योंकि गन्ने का रस बहुत अच्छा था, जूस वॉज टेस्टी। वो क्या बोलता है, अरे एक बार में डिसाइड नहीं करते आता कि कितना गिलास चाहिए, एक एक करके निकलवा रहे हो। मैं लगा, अरे ऐसा क्यों बोल रहा है, अच्छा लगा इसलिए तो दोबारा लिया। तो दिया उसने निकाल करके। फिर दो जब मैंने दूसरा गिलास लिया, तो मेरे मित्र को समझ में आ गया कि अच्छा, गन्ने का रस टेस्टी है, उसको मिल रहा है। तो उसने भी बोला कि एक गिलास, एक काम करो हमारे लिए भी निकाल दो। वो गन्ने के ठेला वाला बोलता है, अरे आप लोग कैसा करते हो, एक एक करके बता दो, एक बार में बता दियो, एक बार में क्यों नहीं बताते, मैं एक बार में पूरा निकाल लेता। अरे भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, पैसा देंगे ना तुमको। तो उसके बाद उसको बहुत अच्छा लगा, तो उसने कहा कि एक गिलास और हमारे लिए भी निकाल दो। तो बोलते हैं, तुम लोग का दिमाग है कि नहीं है, बता। एक एक करके 4 बार गन्ने का जूस निकलवा लिया। हमको समझ नहीं आते चिड़चिड़ा क्यों रहा है बेसिकली। हाँ। उसके बाद में जब तक उसका गिलास खत्म होता, जब तक जो है हमने देखा कि हाँ, अंदर और अंदर कोई दुकान से जो है उस गन्ने के ठेले का ओरिजिनल मालिक जो है वो आता है, बोलता है हाँ आज का हिसाब कितना हुआ। तो हमको समझना है कि अच्छा, इसकी चिड़चिड़ाहट का रीजन क्या है, क्यों? क्योंकि उसका तो पेमेंट निश्चित है, जो भी उसको 200 रुपए 300 रुपए एक दिन का मिलना है, वो तो निश्चित है, चाहे कम जूस जाए कि ज्यादा जूस जाए। तो इस कारण से वो एक एक गिलास में जुड़ा हुआ प्रॉफिट नहीं देख पा रहा है। करेक्ट। और वो उसका बेनिफिशियरी जो है वो जो ओनर है उस शॉप का, वो है। कुछ दिन बाद हम एक दूसरे ठेले पे गए, और वहां पर भी हम 2-3 लोग थे, और मैंने एक गिलास जूस मांगा, दिया। और जैसे ही मैंने कहा, तुम्हारा जूस तो बढ़िया है, एक गिलास और निकालो। तो बोला, क्या बात है साहब, बढ़िया, अभी मैं आपको जो है वो थोड़ा सा नींबू डाल करके भी दूंगा ताकि आपको अच्छा लगे। और जब मुझे देख करके मेरे 2 दोस्तों ने कहा, हमारे लिए भी एक गिलास निकाल दो, वो तो और प्रसन्न हो गया। और फिर जब उन्होंने भी एक एक गिलास और मांगा, तो उन्होंने कहा, अभी एक काम करता हूँ, मैं आपको पुदीना भी मिला करके दूंगा उसमें, ताकि आपको और स्वाद आए। तो एक एक गिलास मांगने से इसका उत्साह बढ़ता चला जा रहा था, जबकि पहले वाले का दिमाग खराब होता चला जा रहा था। तो जिस प्रकार से दूसरा व्यक्ति पैसे से रिलेट कर पा रहा था, इस कारण से उसको बार बार मशीन चलाने में कोई कष्ट नहीं था, उसके लिए वो सुख का स्रोत बन गया, है ना, कैसे कस्टमर को पसंद आया हमारा प्रोडक्ट, तो ही वॉज एक्साइटेड। तो जिस मात्रा में हम भगवान से जुड़ी हुई गतिविधियों को, सेवाओं को, साधना को देख पाते हैं, उसी मात्रा में हम उत्साह के साथ में भगवान की सेवाओं में अपने आप को संलग्न करने का प्रयास करते हैं। करेक्ट। एग्जाम्पल, मैं जब छोटा था तो मुझे पढ़ने में ज्यादा मन नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि मैं किसके लिए पढ़ता था? मैं अपने पिताजी के लिए पढ़ता था, क्योंकि अगर रिपोर्ट कार्ड अगर लाल लाल से रहेगा, मतलब फेल अगर हो जाऊंगा सब्जेक्ट में, तो पिताजी डांटेंगे, तो उनके लिए मैं पढ़ता था, पास होने लायक पढ़ लेता था। आपको मालूम है, मैंने 5वीं क्लास में मात्र 58% बने, 58%। तो मात्र 58% बने थे, और वो रिपोर्ट कार्ड आने के बाद में मैं यही बस सोचता रहता था कि कहीं किसी भी रिश्तेदारी में जाऊं तो कोई मेरे से भी पूछता, ये ना पूछने कि आपके परसेंटेज कितने आए। इस बुक से बताऊंगा कि 58% बने हैं। हाँ, तो क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि 4th क्लास तक मेरी मदर मुझे पढ़ाती थी, और उसके बाद फिर उसने पढ़ाना बंद कर दिया था। जैसे पहली बार 5th क्लास में पढ़ा, तो
वो परसेंटेज एकदम डाउन हो गया। इसके बाद में 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास में पढ़ा, एवरेज पढ़ लेता था, 60-65 परसेंटेज बना लेता था। क्यों? क्योंकि पिताजी के लिए पढ़ता था। वो बोलते थे अरे तुम्हारे नंबर आने चाहिए, और ऐसा उनके लिए पढ़ता था। मैंने खुद के लिए कब पढ़ाई की? जब 12th क्लास के साथ में, जब मेरा EIEEE में सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, जब मेरी 10,000 से ज्यादा रैंक आई, स्टेट रैंक 10,000 क्रॉस कर दी, और कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था मुझे। उसके बाद में जब मैंने खुद से जिम्मेदारी ली, खुद से ओनरशिप लिया, और खुद से जब मैंने पिताजी से कहा कि मुझे ड्रॉप लेना है, ड्रॉप लेकर के मुझे जो है EIEEE का ये एग्जामिनेशन क्लियर करना है, तो उस टाइम पे जब मैंने खुद से ओनरशिप ली, तो घंटे नहीं देखे कितने पढ़ने हैं। हाँ, केवल लक्ष्य सामने था और उस लक्ष्य के पीछे दौड़ता गया। कोचिंग्स भी प्रॉपर नहीं मिली। मैथ्स की कोचिंग थी नहीं जबलपुर में उस समय। खुद से ही पढ़ता था। परंतु अभी लक्ष्य क्लियर था, और जानता था कि इस एग्जामिनेशन को मैंने क्रैक कर लिया तो मेरा जीवन जो है सवर जाएगा। नहीं क्रैक कर पाया तो बस फिर पिताजी की दुकान में, कपड़े की दुकान में, साथ में दोनों पिता पुत्र साड़ियां ही खड़ी करते नजर आएंगे। तो सो दैट वे इट वाज क्वाइट क्लियर कि इस उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कई बार अभी अभी मदर को बोलना पड़ता था कि अरे बहुत बहुत देर तक तुमने पढ़ाई कर लिया, अभी तो सो जाओ। मैं कहता हाँ, बस आधा घंटा और पढ़ लूं, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। तो अभी जिम्मेदारी पढ़ाई की मैंने खुद से उठा ली है। करेक्ट। मदर को कंसर्न है कि लड़के की तबीयत खराब ना हो जाए, तो उसको सुला देना चाहिए, इतना मत पढ़। किसी कोई नहीं गया, ना पार्टी में गया, ना कोई शादी में गया, ना किसी के बर्थडे में, कहीं नहीं गया। क्यों? अभी खुद से मैंने अपनी जिम्मेदारी ले ली पढ़ाई की। इससे पहले लोगों को मुझे पढ़ाने के लिए बैठाना पड़ता था, अभी मैं खुद पढ़ने के लिए बैठ चुका हूँ। हाँ, 1 साल तक इस प्रकार से पूरी जिम्मेदारी के साथ में पढ़ाई की। बोलते हैं जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। जब आप किसी को जिम्मेदारी देते हो और उसने नहीं ली, तो वो गिरा देता है उसको। खुद से अगर अपनी जिम्मेदारी लेता है तो दैट इज ग्लोरियस। उसके बाद में 1 साल बाद में जब EIEEE का एग्जामिनेशन दिया, तो देखा कि इस प्रकार से जो 5 डिजिट रैंक थी, उसको थ्री डिजिट रैंक में वो कन्वर्ट हो गई। स्टेट रैंक 433 क्रैक करते हुए EIEEE में 433 स्टेट रैंक लगाते हुए NIT भोपाल में एडमिशन लिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश किया। अब समझ सकते हैं, टू कन्वर्ट अ 5 डिजिट रैंक इनटू अ 3 डिजिट रैंक मस्ट हैव बीन अ हरक्यूलियन टास्क। कैसे संभव हुआ? क्योंकि अभी संबंध ज्ञान क्लियर है। संबंध ज्ञान क्लियर है कि अगर पढ़ लिया तो समझ जाएगा जीवन, नहीं पढ़ा तो फिर कष्टमय रहेगा। इसी प्रकार से जब भगवान की भक्ति को लेकर के हमारा संबंध ज्ञान क्लियर हो जाता है कि क्या हमको मिलने वाला है, हरे कृष्ण महामंत्र हमको क्या मिलने वाला है बेसिकली। हाँ, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा से हमको क्या मिलने वाला है, भगवान के पुस्तक वितरण से हमको क्या मिलने वाला है, भगवान की भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पढ़ने से हमको क्या मिलने वाला है, वैष्णव सेवा से हमको क्या मिलने वाला है। ये अगर संबंध ज्ञान क्लियर रहेगा, तो हमको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, बल्कि व्यक्ति स्वतः ही जो अपने आप को इन चीजों में संलग्न करना शुरू कर देगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद के ये भक्ति वेदांत तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे अंदर डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है, क्या सही है और क्या गलत है। डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है हमारे जीवन में, तो फिर बेसिकली हाँ, तमो गुण में पहुंच गए ना। we need to we should be able to discriminate between right and wrong। वे भीड़ वाली जगह में जा रहे हैं, हाँ, और मास्क भी नहीं पहने हैं, और उसके बाद कोरोना वायरस हमको हो जाता है, उसके बाद हम दोस्त किसी दूसरे को देते हैं। ये हमारी मूर्खता है। we should be able to discriminate between right and wrong। ये देखिए, अगर भारत के सभी लोग गुडनेस में होते हैं और स्ट्रिक्टली कोरोना लॉकडाउन को इनिशियली पालन करते हैं, तो कोरोना वायरस इस प्रकार से स्प्रेड ही नहीं हो पाता। करेक्ट। क्योंकि लोग तमोगुण में है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन भी नहीं करते हैं, इस चक्कर में फैलता चला जा रहा है। इस बदले में इतनी जान जा रही है आज भारत में। हाँ, इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड हो चुका है। क्यों? बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ पीपल। नेग्लिजेंस किसका लक्षण है? तमोगुण का लक्षण है। सभी लोग अगर तमोगुण में रहेंगे तो स्थिति हमेशा ही खराब रहेगी। इसलिए भगवत गीता का नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। सभी लोग अगर सत्वगुण में रहेंगे तो पीपल विल एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीपल विल बी रिस्पॉन्सिबल। हम जो है डट करके समस्याओं का सामना कर पाएंगे। तो इसलिए दिस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तात्पर्य को कंप्लीट करते हैं। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक सी सकता नहीं। इस प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीने में भोजन पकाने में हिचकिचाती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए।
मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृ कुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृ कुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ा है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। बढ़िया तात्पर्य है। दोनों ही ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। हमको भी तो महान विरासत प्राप्त है, शील प्रभुपाद की विरासत प्राप्त है। इस्कॉन से हम जुड़े हुए हैं, शील प्रभुपाद ने हमको गोद लिया हुआ है, हमको विरासत दी हुई है, तो इस माध्यम से हमको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो ठीक है, अभी 7 मिनट बचे हुए हैं, हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे सकते हैं। 7 मिनट के बाद में मीटिंग बंद हो जाएगी। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई क्लास का पॉइंट अच्छा लगा हो तो शेयर कर। गन्ना का जूस का जो बहुत अच्छा आपका रियलाइजेशन। हाँ, संबंध ज्ञान के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है, रियली संबंध ज्ञान काफी क्लियर हो जाता है इस एग्जांपल से। और कोई पॉइंट किसी को अच्छा लगा हो, कोई शेयर करना चाहे। प्रभु जी, आप एनआईटी भोपाल से इस्कॉन में कैसे आए, कुछ ब्रीफ स्टोरी शेयर करेंगे? क्यों, डिटेल में बात करूंगा। मेरा एक इंटरव्यू है, अभी हरे कृष्णा टीवी ने लिया है, एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ। मैं पूरा डिटेल इंटरव्यू है, पूरा डिटेल इंटरव्यू देख सकते हैं। यूट्यूब में केवल टाइप कीजिएगा एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ ब्रजेंद्र कृष्णदास, बस मिल जाएगा आपको वीडियो। उसमें काफी अच्छे से इसमें पूरा शेयर किया। एक बार 2 साल पहले वीडियो बनाया था, माँ बाप या भगवान, अभी उसके 2 लाख व्यूज हो चुके हैं। तो वो भी टाइप करेंगे आप यूट्यूब में माँ बाप या भगवान, तो उसमें मेरी पिक्चर के साथ में आपको वीडियो दिख जाएगा। वो शॉर्ट वीडियो 17 मिनट का है, और ये हरे कृष्ण टीवी का थोड़ा लंबा है, करीब 1 घंटे का इंटरव्यू है पूरा। तो बहुत खोद खोद के सवाल पूछे गए हैं, मजा आएगा आप सुनेंगे तो। अच्छा, इसमें पूछा गया है, श्रेया माता जी ने पूछा है, हाउ टू गेट रिड ऑफ सॉरो और तमोगुण इन दिस कलयुग। ये एक्चुअली कलयुग में तमोगुण ही तमोगुण है, मतलब सब जगह है तमोगुण ही तमोगुण। कोई व्यक्ति कुछ नहीं भी करेगा तो अपने आप डिफॉल्ट में तमोगुण में पहुंच जाएगा। तो इसके लिए दो हमारे पास में दो स्ट्रॉन्ग वेपन्स जो तमोगुण से अपने आप को ऊपर लाने के लिए है। एक तो वो है हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप। ये ध्यान पूर्वक अंडरलाइन किया जाए, क्योंकि जब तो बहुत लोग करते हैं, पर ध्यान पूर्वक जप करने वाले लोग परसेंटेज में नहीं है, नंबर में है। आप नहीं बोल सकते कि 0.01% लोग जो है पृथ्वी पे वो ध्यान पूर्वक जप करते हैं, नहीं है, परसेंटेज में बात ही नहीं कर सकते। ये ये नंबर में रहते हैं ये लोग। तो ध्यान पूर्वक जप करने से हमारे जीवन में बहुत बड़ा मैजिकल परिवर्तन आता है। ये कौन कहते हैं? शील प्रभुपाद कहते हैं, पावर ऑफ अटेंटिव चैंटिंग कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। हमको श्रीमद् भगवत गीता भागवतम पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे दो कार्य होते हैं, एक तो हमारे इंटेलिजेंस को नरिशमेंट मिलता है, इंटेलिजेंस को पोषण मिलता है, और साथ ही साथ में हमको जो है हमारा प्यूरिफिकेशन भी होता है पढ़ते टाइम पे। दोनों चीजें होती हैं, इंटेलिजेंस इज गेटिंग प्यूरिफाइड एट द सेम टाइम हमारा समझ, सोल इज आल्सो गेटिंग प्यूरिफाइड, इंटेलिजेंस इज गेटिंग नरिश्ड, सोल इज गेटिंग प्यूरिफाइड। तो ये 2 पॉइंट फॉर्मूला जो है अप्लाई कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान पूर्वक जप और ग्रंथ का अध्ययन। भक्ति भागवत मिल जाए उसे सुनिए, भक्ति भागवत नहीं है तो ग्रंथ भागवत से जो है स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास कीजिए। ओके, प्रश्न एक और है कि हाउ, सचिन जी का प्रश्न है, तो कभी कभी
ऐसा लगता है कि कृष्ण हमारे साथ हैं, फिर भी हमें दुख क्यों हो रहा है। देखिए, कृष्ण तो हमारे साथ है कि नहीं मालूम नहीं, पर पांडवों के साथ जरूर थे। परंतु उसके बाद भी उन्होंने कभी ये प्रश्न नहीं बोला कि दुख क्यों हो रहा है। करेक्ट। कुंती के साथ तो कृष्ण थे ना, हमारे साथ है कि नहीं हमको मालूम नहीं। हो सकता है कि हमको ऐसा लग रहा हो। दृष्टिकोण से परमात्मा हर एक व्यक्ति के हृदय में विराजमान है, परंतु जो पर्सनल आस्पेक्ट है कृष्ण का, वो हमारे साथ है कि नहीं हमको गारंटी नहीं है। परंतु पांडवों के साथ तो थे, इतना हम लोग जानते हैं। उसके बाद भी ये प्रश्न उनके जीवन में नहीं था, क्योंकि वो लोग जानते थे कि ये भौतिक जगत है, इसमें हमारे ही कर्मों के हिसाब से हमको जो है फल मिलता है, और हमको अभी हमारी चेतना को उठा करके ऐसे कर्म करने हैं जो आगे जाकर के बंधन का नहीं बल्कि मुक्ति का कारण बनेंगे। तो ये हमारी चेतना होनी चाहिए। फ्री विल हमारी है, हम इसको किस डायरेक्शन में लगाते हैं ये हमारी कॉन्शियसनेस चेतना पे डिपेंड करता है। ओके, और कोई प्रश्न है क्या? नहीं, सारा हो गया। ये मैसेज, थैंक्स फॉर। ओके, तो 1 मिनट 50 सेकंड बचे हैं। रत्नभूषण को कुछ बोलना चाहे बोल सकते हैं। कितना तो कुछ बोलना चाहे। हरे कृष्णा प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कम समय में इतना सुंदर तरीके से हमको समझाया। मुझे पूरा यकीन है कि सबको इससे बहुत लाभ हुआ है, और जरूर इसको अपना भक्ति जीवन में वो लगाएंगे और अच्छा से भक्ति जीवन में आगे बढ़ेंगे। हम रिक्वेस्ट रखते हैं आपसे कि ऐसा बीच बीच में आप हमको एसोसिएशन देंगे तो हमारा भक्ति जीवन में हम और अच्छा से हरे आगे कृष्ण। बढ़ेंगे। हाँ, एक्चुअली ये क्लास तो बहुत अच्छा है, शॉर्ट क्लास है। 35 मिनट्स का क्लास है, ज्यादा लंबा क्लास भी नहीं है। अच्छा, शॉर्ट एंड स्वीट क्लास है, इसको हम आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय हरि नाम संकीर्तन की, गॉड प्रेमानंदे। हरि हरि बोल बोल।